सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 45 एंड 46 45-40 साइज़। जो मैं आपको बताऊंगा उसमें तीरा, फ्रंट, तख्ती कितनी रखेंगे, आर्म होल लेंथ कितनी रखेंगे, बाजू आर्म होल कितना रखेंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 45 और 46 नाप मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा तैयार नाप है। अगर मान लीजिए आप किसी कमीज से नाप उतारते हैं तो किसी कमीज से जब आप नाप उतारने के बाद जो आपका जो नाप होगा वही नाप है ये आपका। अगर बॉडी नाप लेते हैं उसमें जो लूजिंग देते हैं, लूजिंग देने का जो नाप तैयार होता है वो आपका ये नाप होगा 45-46। ये नहीं कि आप बॉडी नाप से बता रहा हूँ मैं आपको, ये तैयार नाप है आपका। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे तीरा, फ्रंट, आर्म और लेंथ कितनी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने कई निशान लगा रखे हैं तो आपको बता देता हूँ। ये वाला जो निशान है हमारा, ये आएगा हमारा तीरे का। ये वाला जो निशान है हमारा, जो यहाँ से हम नापते हैं, तो ये आएगा हमारा फ्रंट का, जिसे हम तख्ती भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर से यहाँ पर निशान लगाते हैं इसे हम कहते हैं आर्म और लेंथ। आर्म और लेंथ है कमीज की, ये कमीज की आर्म और लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ से जो ये वाला निशान आ रहा है आपका, ये आ रहा है प्लेट लेंथ का। ठीक है, ये इस नाप में इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो कमर का नाप आ रहा है, ये आपकी कमर का नाप आ गया, ये आपकी हिप का नाप आ गया। ये आप नाप किस हिसाब से लेंगे, सबसे पहले तो आप ये सब जानने के लिए ना मेरी जो है मेजरमेंट की वीडियो ज़रूर देखना। आपको समझने के लिए वो देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें, उसे समझें। मैं उसमें कितने में कहाँ पे बताता हूँ लूजिंग डालें, फर्स्ट नाप, सेकंड नाप क्या होता है, प्लेट क्या होती है, वो मैंने आपको उसमें पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो आप उसको ये सब जानने के लिए उसको ज़रूर देखें। और इसमें कितना नाप रखेंगे तो नाप मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारा गला 1 से 4 इंच है, हम फ्रंट में इनका गला 7 इंच लेके चलेंगे, 8 भी कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन बैक गला जो मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से तीरा बैठेगा। ठीक है, फ्रंट का आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन तीरा वही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारा गला 45-46 साइज़ तैयार में, अगर हमारा गला 1 से 4 इंच है तो हमारा तीरा बैठता है 16 से 16.5। तो हम 16 से 16.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ बैठेगा कम से कम हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रॉड हो गया, ब्रॉड बैठेगा हमारा 3 इंच, डबल जब खोलेंगे उसको तो 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच हम इसमें ब्रॉड रखेंगे। आपको ज़्यादा पहनने की आ रहा है तो आप ब्रॉड ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोट नेक नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, ये ब्रॉड बनेगा, बोट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें 3 इंच करने के बाद जहाँ पे आपका तीरा बैठेगा ये 16-16.5, यहाँ पे निशान लगाएं। ठीक है, तो ये तीरे का निशान हो गया। इसमें आप हल्का सा मार्जिन दे दें बाजू चढ़ाने के लिए। बाजू चढ़ाने का मार्जिन आप इसमें अलग से देंगे क्योंकि आपको तीरा तैयार करना ही है। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे, यहीं से काट देंगे तो आपका तीरा छोटा हो जाएगा। आपका जो यहाँ से आर्म होल लेंथ आएगी इस नाप में, ये आर्म होल लेंथ आएगी आपकी 1 से 4 तक आएगी आपकी 8.5 इंच। 8.5 कह रहा हूँ। यहाँ से जो आप नाप लेंगे आपकी ये लेंथ आएगी 8 इंच, 7.25 इंच नाप रख सकते हैं आप। ठीक है, 7.25 भी रख लेंगे, दिक्कत नहीं है। 8 इंच पे नाप रख लें। यहाँ से 8 इंच पे नाप लगाएं आर्म होल का। यहाँ से जो आप नाप लगाएंगे ये लगा दें 7.25 इंच पे। यहाँ से जो आप नापेंगे फ्रंट, जिसे हम तख्ती भी कहते हैं, या 7.25 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर एक इस हिसाब से निशान, फुट्टे से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कंधी डाउन कर देंगे आधा इंच, इस हिसाब से ये कंधी डाउन हो गई। यहाँ से सीधा काट के हम कटिंग डाउन कर देंगे। ये चीज़ मैं आपको अपने आने वाली जब ये कोर्स आपका पूरा हो जाएगा तो कमीज़ काट के दिखाऊंगा कि मैं आपको किस हिसाब से बताता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है, जिस हिसाब से मैंने ब्लैक से सेव दे रखी है ना बढ़िया सी, आप इस हिसाब से यहाँ से भी एक सेव दे दें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी बहुत बढ़िया सी सेव हो जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा इस हिसाब से कटेगा। तो मैं इसको एक बार पहले दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ। ये तीरा है हमारा, ये फ्रंट है, तो यहाँ से हम नापते हैं, तख्ती भी कहते हैं इसको। ये आर्म होल लेंथ है। हम आर्म होल लेंथ 1 से 4 इंच गले में हमारा 16 से 16.5 तीरा बैठता है। तो हम यहाँ से जो नापेंगे इसके जो आर्म होल लेंथ होगी वो रखेंगे 7.25 या 8 इंच। ठीक है, 7.25 रख लें। अगर आपको ज़्यादा छोटा लगता है तो आप बाद में भी छांट सकते हैं, आर्म होल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से 7.25 पे निशान लगा लें। यहाँ से जो फ्रंट का निशान लगाएंगे तख्ती का, वो आप लगाएंगे 7.25 इंच पे। ठीक है, यहाँ से फिर आप जहाँ पे तीरा आपका बैठ रहा है वहाँ से इस हिसाब से कर लें। अगर तीरा ज़्यादा है और ये चीज़ आपकी थोड़ी लग रही है कि बहुत ज़्यादा तिरछी हो गई तो आप इसको हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तिरछा कर देंगे तो आपकी खिंचाव मारेगा, बाजू चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आप 19-20 अपने आप भी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट रखें। यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएं। फिर यहाँ से आप तिरछा करने के बाद जहाँ पे आपका तीरा बैठेगा
बाजू का मार्जिन देने के बाद आप यहाँ से एक हल्की सी गोलाई कर दें, उसके बाद आपका ये कट के तैयार हो गया। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, इस साइज़ से आपको हर साइज जो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में आपको कम से कम आधा इंच उठा के बैग काटनी होगी। आधा इंच बैग उठा के इस हिसाब से काट दें, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों काटनी है। ये हम काटेंगे तो हमारा गले की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा गला पीछे जाता है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिसका ज़्यादा पीछे जाता है वो 1 इंच उठा के काट सकता है, लेकिन इस साइज़ में कम से कम हम आधा इंच उठा के चलेंगे तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 1 से 4 तक का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ 5 से 6 इंच में आप क्या रखेंगे। तो 5 से 6 इंच में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, 5 से 10 इंच गले में जो हमारी आर्मोल लेंथ रहेगी और जो हमारा तख्ती फ्रंट रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तख्ती और फ्रंट एक ही होता है। ठीक है, यहाँ से हम जो नाप लेंगे आर्मोल लेंथ का वो 7.5 पे आएगा। 5 से 10 इंच गले के डीप में 7.5 पे ही आएगा। और यहाँ से जो हम फ्रंट का नाप लेंगे वो आएगा 6.5 इंच पे। पूरी 9 से 5 से 10 इंच गले तक यहाँ से 6.5 पे निशान लगाएंगे। इसमें कोई मार्जिन नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ आप फिक्स रख दोगे, ये अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, अब जो तीरा मैं आपको बताऊँगा, तीरे में भी कोई मार्जिन नहीं देना। जिस हिसाब से तीरा कम होता रहेगा आप वहीं से काट दें, जहाँ पे नाप बैठेगा आपका उसमें बाजू के लिए अलग से मार्जिन नहीं देना। ठीक है, तो अगर आपका 5 से 6 इंच बैक गला है और आगे से 7, 7.5, 8 जो भी है, उसके बाद आप रखेंगे तीरा उसमें 6.25 इंच भी रख सकते हैं और 6.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, वैसे 6.25 इंच रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 6.25 इंच में आपका तीरा गिरने की शिकायत कम हो जाएगी, लेकिन जिसके खिंचाव पड़ता है आप 6.5 रख लें। ठीक है, अगर आपका बैक गला 7 और 8 है आगे का जो भी है तो आप 6 इंच तीरा काट दें। ठीक है, ये आप 6 इंच काट दें या 6.25 इंच में तीरा काट दें तो ये आपका बिल्कुल ओके बैठ जाएगा। ठीक है, 6.25 इंच पे काट दें। 6 से या 7 से 8 गला है तो आप तीरा 6 इंच भी ले सकते हैं और 6.25 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका गला 9 और 10 इंच है, ये बैक गला बता रहा हूँ मैं आपको, आगे का आपका मैंने हमेशा के लिए 7 रख दिया, आप उसमें से 6 भी कर सकते हो, इसे 8 भी कर सकते हो, लेकिन जो तीरा आपको बता रहा हूँ वो तीरा वही रहेगा। अगर आपका बैक गला 9 से 10 इंच है तो आपका तीरा 6 इंच आएगा। 6 इंच से आप तीरा काट देंगे, आपका ये ओके बैठेगा। ब्रॉड आप अपने हिसाब से रख लें, 3 इंच रखें कम से कम, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पहनता है तो 7 भी रख सकता है। ठीक है, तो आपका 9 से 10 में 6 इंच आएगा। फ्रंट जो मैंने आपको बताया 6.5 रहेगा, आर्मोल लेंथ 7.5 रहेगी। 5 से 10 इंच गले में कॉलर वाला 1 से 4 इंच में मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना आपको तीरा रखना है, कितना फ्रंट रखना है, कितना आर्मोल रखना है। ठीक है, 5 से 10 इंच में आपको बाजू के अंदर कोई भी अलग से मार्जिन नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आपका नाप बैठेगा, जैसे मान लें यहाँ से मैंने 9 से 10 इंच है तो यहाँ से 6 इंच अगर तीरा नापता हूँ मैं, ये 6.5 हो गया तो मेरा 6.25 यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये मैं यहीं से ही काटूंगा और कंधी को आधा इंच डाउन करके चलूँगा और बैक को हमेशा आधा इंच उठा के काटूंगा। ठीक है, तो ये ओके बैठेगा। अब मान लीजिए हमारा ये 9 से 10 में 6 इंच यहाँ पे बैठा, क्योंकि 6.5 ये है, 6 इंच यहाँ बैठा, तो हम यहाँ से इस हिसाब से निशान लगाएंगे, ये तीरा कटेगा हमारा ऐसे। ठीक है, और यहाँ से भी जो ये सेफ आ रही है इस हिसाब से ऐसे सेफ दे दें, ये हमारा फ्रंट कट गया। ठीक है, और बैक पल्ला भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि बैक को कितना फालतू काटें, कैसे काटें, वो मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से कितना काटेंगे, यहाँ से कितना काटें। तो ये था मेरा 45 और 46 नाप में, आपको बता दिया मैंने तीरा फ्रंट आर्मोल लेंथ कितनी रखेंगे 1 से 10 इंच तक में। अब आते हैं हम बाजू पे। तो बाजू के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बाजू के लिए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे नापेंगे, इसे हम कहते हैं आर्मोल लेंथ बाजू वाली। एक होती है आर्मोल लेंथ, जो हम ये वाली देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने ये ले रखी है आर्मोल लेंथ की, कमीज वाली आर्मोल लेंथ है, लेकिन ये वाली जो है ये हमारी बाजू आर्मोल की लेंथ है। इस चीज़ का ध्यान रखें, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो आर्मोल लेंथ हम लेंगे बाजू की, ये लेंगे 3.5 इंच में, यहाँ निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपकी जितनी बाजू आप उतनी ऊपर रख सकते हैं। यहाँ से जो निशान लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा तैयार आर्मोल बैठेगा। इस जगह पे तैयार आर्मोल कितना बैठेगा मैं आपको बताता हूँ। 45 इंच की अगर ब्रेस्ट तैयार है तो उसमें हम 9 इंच रखेंगे आर्मोल, यहाँ से नाप के 3.5 इंच यहाँ से गिराएंगे हम, यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो आपका नाप बैठेगा 45 साइज़ में आपका 9 इंच बैठेगा। अगर हमारा 46 है तो उसमें हम 9.25 इंच रखेंगे। इसका एक फार्मूला और है, मैंने बॉडी टिप्स वाली वीडियो में आपको उसमें बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसे मैं दे दूँगा। आप दोनों वीडियो मेजरमेंट की उसे देख लें तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसमें भी एक फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि आपका बाइसेप जितना है उसमें कितना प्लस करना है, मैंने उसमें सब बता रखा है। आप उसके हिसाब से भी इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो हिस्सा होता है ना, ये हमारा बाजू बाइसेप्स वाला हिस्सा आ जाता है। अगर ये चीज़ हमारी टाइट है ना तो हमारी कमीज ऊपर नहीं चढ़ेगी, कंधे उठे आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम होगी, तीरा भी गिरेगा। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी अल्टर होती है, ये किसी को नहीं मालूम,
लेकिन सबसे बड़ी अल्टर यही होती है। तो ये चीज़ हमारी जितनी बड़ी होगी, मतलब फिक्स होगी, बढ़िया होगी, उतनी ही बढ़िया हमारी सिलाई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो और शेयर भी करो साथ में। और अगर कोई मेरी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहा है मेरी साइट पर, तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।